ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी शादी को छुपाकर आगरा की लड़की से दूसरी शादी कर ली। इस युवक ने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर घर में ही शादी की रस्म अदायगी कर ली, जबकि उसे बारात लेकर आगरा जाना था। पहली विदाई के बाद जब काफी दिन तक युवक अपनी पत्नी को लेने आगरा नहीं गया, तब लड़की को कुछ आशंका हुई। तब पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। उसने सन 2019 में शादी की थी, जो कि उरई उत्तर प्रदेश की रहने वाली लड़की है। तरुण सिंघानिया पड़ाव थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में रहता है। वो काम नहीं करता है, लेकिन उसके पिता ने लड़के के बड़े लोगों से कारोबारी संबंध का हवाला देकर उसकी शादी करा दी। पहली शादी पड़ाव थाने के सामने स्थित शेल्टर होटल में की गई थी। उस लड़की को भी आरोपी युवक तरुण सिंघानिया ने घर से निकाल दिया था और 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। उस लड़की ने अपने पति और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और छेड़खानी का मामला दर्ज करा दिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। इसी बीच युवक तरुण ने आगरा की रहने वाली लड़की से दूसरी शादी कर ली। उसने पहली शादी को छुपाने के लिए अपनी मां की बिगड़ी तबीयत और कोरोना गाइडलाइन का हवाला दिया और साधारण कार्यक्रम में घर पर ही शादी की रस्मों को पूरा किया। दोनों लड़कियों ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ पड़ाव थाने में जाकर तरुण और उसके पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है और पुलिस का कहना है कि पहले सभी तथ्य जांचे परखे जा रहे हैं, उसके बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मेरी शादी तरुण सिंघानिया से 2 जुलाई को हुई थी। ये घर पे की थी। इनको बारात लेके आना था आगरा, मगर इन्होंने अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगा करके 2 जुलाई को अपने घर पे ही शादी करवाई थी, जिसमें कि ये बोल दिया था कि आप अपने अभी रिश्तेदार ना बुलाएं, कोरोना का टाइम है, हमारी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो घर ही घर में निपटा लेते हैं। ये न्यू प्रेम नगर 4B फूलबाग के पास रहते हैं। साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पर रहते हैं। अब मैं 15 दिन के बाद मेरी पहली दसईं चली। जब से मैं अपने घर गई हूँ ना, तो ये मेरे घर गए मुझे लेने के लिए। उसके बाद हमने इनको बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो ये बोलते हैं कि आप लड़की वालों से बोल दो कि हमारी शादी नहीं हुई है। अब पहली बात तो ये पूरी रकम लेके बैठे हुए हैं, 15 लाख करीब मान लीजिए। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम SP उधर से ऑफिस से भी लिखवा के लाए, तो भी फिर यही हुआ कि मैडम को बताया, सर को बताया, कोई मतलब कार्रवाई हो ही नहीं रही है कि अब बोल दिया गया है कि आप आगरा से करवाइए। वो जो SP ऑफिस में मैडम बैठती हैं, उन्होंने लिख के भी दिया था कि आप चले जाइए, मैंने फ़ोन कर दिया, कायमी हो जाएगी। मेरे पति का नाम तरुण सिंघानिया, ग्वालियर के रहने वाले, न्यू प्रेम नगर में उनका घर है, 4B मकान नंबर। और इन्होंने शादी की है यहीं ग्वालियर आके बुला के शादी की थी। शेल्टर होटल से शादी की, अच्छी खासी रकम ली है। हमारे पापा से 25 लाख रुपए लिए हैं इन्होंने। इनके पिताजी बदतमीजी करते थे, लड़का कुछ नहीं करता था। इसके बाद हम अपने घर चले गए। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हाँ, इनकी शिकायत की है, लेकिन FIR लेने के लिए तैयार नहीं है। उरई से मेरे केस भी चल रहे हैं, एक मेंटेनेंस का, एक छेड़खानी का। ये लोग वहाँ भी नहीं जाते हैं तारीख करने। हाँ, SP साहब ने यहाँ भेजा है, लेकिन यहाँ FIR नहीं हो रही है। ये लोग ये कह रहे हैं कि उरई जाके लिखवाइए। थाना पड़ाव पर एक शिकायत प्राप्त हुई है कि 2019 में एक महिला की शादी हुई थी हमारे क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति और उसके माता पिता दहेज की मांग को लेकर के उस लड़की को रख नहीं रहे हैं। बोले 5 लाख रुपए पहले लेके आओ, उसके बाद हम रखेंगे तुम्हें। ऐसी शिकायत अभी वो हमें प्राप्त हो रही है। उस पर से हम राय लेकर प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और जिसकी विवेचना की जाएगी और आए तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।